लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मादा में स्तन ग्रंथियां होती हैं वह किस प्रकार से काम करती हैं। अब इसके अंतर्गत मैंने दो टॉपिक रह गए थे जो इस चैप्टर में पढ़ाने थे, वो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। पहला टॉपिक है शुक्राणुजनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा टॉपिक रह जाएगा अंडाणुजनन यानी कि oogenesis। तो आने वाले वीडियो में मैं उसको भी बता दूंगा। तो इस वीडियो में देखते हैं शुक्राणुजनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं। तो लिखा है शुक्रजन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणुजनन कहते हैं। तो शुक्राणु क्या है? एक नर में नर युग्मक जो होता है यानी कि मेल गैमिट, उसे ही क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। मेल गैमिट क्या होता है? शुक्राणु होता है। पूरा चैप्टर आपने इसी पर पढ़ रखा है। तो शुक्राणु का निर्माण ही क्या कहलाता है? क्या? शुक्राणु जनन कहलाता है। और यह होता कहाँ है? तो नर के टेस्टिस में होता है। तो एक बार हम जरा सा क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। देखिए रिवीजन में मैंने क्या लिख रखा है, तो देखिए शुक्राणु जनन क्या लिखा है? शुक्रजन कोशिका द्वारा शुक्राणु जनन होता है। शुक्रजन कोशिका द्वारा क्या होता है? शुक्राणु जनन होता है। शुक्रजन कोशिका कहाँ होती है? तो टेस्टिस में होती है, यानी कि एक वृषण में होती है। देखिए मैंने एक वे वृषण का डायग्राम बना के रखा है। ये क्या, एक वृषण दो जोड़ी होते हैं ना, मतलब सॉरी एक जोड़ी होता है ना वृषण। तो यह एक वृषण है। इस वृषण में यहाँ पर इस तरह के 250 कंपार्टमेंट होते हैं। कितने होते हैं? 250। मैंने कितने बना रखे हैं? 3। तो इनको हिंदी में कहते हैं वृषणीय पिंडक, अंग्रेजी में कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। जो तो हमने यहाँ पर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल का जब डायग्राम बनाएंगे तो यहां पर हमको, जब एक टेस्टिकुलर का डायग्राम बनाया तो यहां पर हमको 3 नलिकाएं मिलेंगी। ऐसी ऐसी नलिकाएं होती हैं, ऐसी ऐसी नलिकाएं। जब हम इसको 20 से ऐसे काटेंगे तो इस प्रकार की हमको 3 नलिकाएं दिखेंगी, 1 2 3। इन नलिकाओं को कहते हैं शुक्रजन नलिका। और जो बीच में स्थान बच जाता है यहां पर एक तरीके की कोशिका पाई जाती है जिसे हम अंतराली या फिर लीडिंग कोशिका कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल व लीडिंग सेल कहते हैं। और दूसरी जो यहाँ नलिकाएं हैं इनको कहते हैं शुक्रजन नलिकाएं। अब इस शुक्रजन नलिका का मैंने यहाँ बड़ा डायग्राम बनाया है। तो शुक्रजन नलिका में भी दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है शुक्रजन कोशिका, एक होती है सर्टोली कोशिका। तो यह वाली जो शुक्रजन कोशिका है यह किसका निर्माण करती है? शुक्राणुओं का निर्माण करती है। और सर्टोली कोशिका क्या करती है? तो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है? सर्टोली कोशिका करती है। इस चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगर यह पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, यह मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है। अगर यह समझ गए तो आप शुक्राणुजनन आराम से समझ जाएंगे। तो देखिए वही यहां लिख रखा है, शुक्रजन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणुजनन कहते हैं। समझ गए होंगे, इतने आप लोग समझदार हैं। आगे लिखा है, एक वृषण में 250 वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया। वृषणीय पिंडक में शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, यह भी मैंने बताया है। और वहीं शुक्रजन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्रजन कोशिकाओं द्वारा किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एक चीज यहां पर याद रखिएगा, जो ये अंतराली व लीडिंग कोशिकाएं हैं, अंतराली व लीडिंग कोशिकाएं हैं, इनका क्या काम होता है? तो इनका काम होता है मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रिएट करना। और मेल में सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? तो एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही क्या कहलाता है? मेल सेक्स हार्मोन कहलाता है। एंड्रोजन कह लो या फिर टेस्टोस्टेरोन कह लो। अब देखो यहां पर शुक्राणु जनन। तो देखिए मैंने कहा शुक्रजन कोशिका ही किसका निर्माण करेगी? शुक्राणु का निर्माण करेगी। तो किस प्रकार से करता है? तो मैंने कहा सबसे पहले कौन आएगी? एक शुक्रजन कोशिका आएगी। क्या आएगी? शुक्रजन कोशिका। मैंने कहा ये क्या है? शुक्रजन कोशिका। यहां पर लिख रखा है 2N, इसका मतलब क्या है? यहां पर 23 जोड़ी क्या है? गुणसूत्र है। किसमें? शुक्रजन कोशिका। जो सबसे पहली कोशिका आएगी शुक्रजन कोशिका, उसमें कितने होने? 23 जोड़ी गुणसूत्र। इसमें सबसे पहला एक विभाजन होगा जिसे कहेंगे समसूत्री विभाजन। इसलिए जो शुक्रजन कोशिका है जिसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, जब इसका समसूत्री विभाजन होगा तो दो प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी, है ना। इसी तरीके की। तो एक को मैंने नहीं बनाया, एक को मैंने बनाया है क्योंकि एक ही जैसी दोनों कोशिका है। तो जो पहली बार समसूत्री विभाजन होगा शुक्रजन कोशिका में, उससे एक कोशिका का निर्माण होगा जिसे हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहेंगे। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। समझे कि नहीं? फिर समसूत्री विभाजन हुआ। अब इस बार प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा। और इस प्रकार से दो प्रकार की कोशिकाएं निकल कर आएंगी जिसे हम द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहेंगे। तो एक या रही द्वितीयक शुक्राणु कोशिका और एक या रही द्वितीयक शुक्राणु कोशिका है। इसे हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। समझे कि नहीं? पहले देखो शुक्रजन कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ और क्या बना? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बने। और प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो प्रकार की कोशिकाएं बनी जिन्हें हम द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। अब इस द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं, इसमें और इसमें दोनों में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। और इसके फलस्वरूप यहां 4 कोशिकाएं निकल कर आएंगी जिन्हें हम शुक्राणु प्रसू कोशिका कहेंगे। तो 1 2 3 4, 4 यहां पर क्या है? शुक्राणु प्रसू कोशिका। अब यही स्पर्मेटेड आगे जाकर किस में बदल जाएंगी? शुक्राणु में बदल जाएंगी।
तो यह पूरी क्रिया आपको क्या करना है, याद करना है। कहता क्वेश्चन आता है कि शुक्राणु जनन आप समझाइए, तो क्या करेंगे आप यहां से यहां तक पूरा ये डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, शुक्रजन कोशिका लेंगे, शुक्रजन कोशिका में समसूत्री विभाजन करेंगे, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनाएंगे, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, फिर दो प्रकार की क्या द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनेगी, और द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में फिर से अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कराएंगे, और इस प्रकार से चार यहां पर क्या आएंगे, शुक्राणु प्रसु कोशिका आएंगे, और शुक्राणु प्रसु कोशिका ही आगे चलकर किसका निर्माण करेंगी, शुक्राणुओं का निर्माण करेंगी। तो यह शुक्राणु जनन में आपको पूरा लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सरल है। मैं कहता हूं 2 बार आप लिखिए खाली डायग्राम में, अगर याद ना हो तो मैं ये वीडियो ही डिलीट कर दूंगा। एकदम इजी है, समझे कि नहीं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने लिख रखा है। तो देखिए यह क्वेश्चन भी आता है कि एक शुक्रजन कोशिका से कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है, 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मैंने कहा 100 अगर शुक्रजन कोशिका होती तो कितने शुक्राणु बनते, तो 400 बनते। कितने बनते, 400। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एक शुक्रजन कोशिका से कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और अगर 100 शुक्राणु जनन कोशिका होती तो कितने शुक्राणुओं का निर्माण होता, तो 400। समझे कि नहीं। आगे देखो लास्ट में मैंने यहां पर कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख रखे। पहला लिख रखा है कि सर्टोली कोशिका जो होती है यह शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती है। अभी मैंने डायग्राम बनाया था ये वाला, देखो तो ये सर्टोली कोशिका क्या करती है, विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती है। देखिए मेरे चैनल में कम्युनिटी में आप जाकर जरूर चेक किया करिए, मैं वहां पर कई सारी इमेज पोस्ट करता हूं, और उस इमेज में मैं क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ वहां कुछ डायग्राम भी पोस्ट करता हूं, उनको आप जरूर देखा करिए। तो यह सर्टोरी कोशिका है ना, सर्टोरी कोशिका से ही आकर यहां स्पर्म क्या हो जाते हैं, धस जाते हैं, और धसने के साथ में यह स्पर्म क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। कहां से, इसी सर्टोरी कोशिका से। तो सर्टोरी कोशिका का काम क्या होता है, विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण देने का काम होता है सर्टोली कोशिका का। आगे लिखा है शुक्रजन कोशिका, तो शुक्रजन कोशिका जाहिर सी बात है शुक्राणुओं के निर्माण का काम करती है, समझे कि नहीं। आगे लिखा है लीडिंग या अंतराली कोशिका किसका काम करती है, तो अभी मैंने बताया कि मेल में सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसी का श्रावण कौन करती है, लीडिंग या अंतराली कोशिकाएं करती हैं। और एंड्रोजन व टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता क्या है हमारे शरीर में, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहता हूं शुक्राणु जनन, और इतना जितना मैंने इस पेज पर लिख रखा है ना इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही पढ़ लीजिए, इतना ही आप 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए। मैं कहता हूं एक भी नंबर यहां से कटेगा नहीं। देखिए अगर आपको मेरा चैनल सर्च में ना मिले तो आप वहां पर सीधा क्या लिखेंगे, @biology क्लास अनिकेत। अगर आप ये सर्च में डालेंगे यूट्यूब पर तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, स्पेस कहीं नहीं छोड़िएगा। देखिए मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, तो हो सके एक बार चैनल को विजिट करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा।